गर्मी या सर्दी ये मौसम का जो है एक रूटीन का चीज़ है। इसका कभी भी किसी भी जो कोई सियासी चीज़ होती है उसके साथ कभी भी कोई ताल्लुक नहीं होता। साल का तकरीबन 35 लाख के करीब विजिटर आ रहा है। पूरे साल का जो हम जू का खर्चा कहेंगे वो तकरीबन 19 करोड़ के करीब इसका खर्चा है। क्योंकि खबरों को अब चलने दो। अस्सलामुअलैकुम, मीडिया 92 के साथ मैं हूँ ज़ीशान अली। शेर के इंतखाबी निशान से इक़्तिदार में आने वाली मुस्लिम लीग नून इस वक्त इक़्तिदार में है और इंतखाबी निशान का जो वजूद है शेर वो इस वक्त चिड़ियाघर में निढाल पड़ा हुआ है। इस हवाले से इस इतनी शदीद गर्मी में चिड़ियाघर की इंतज़ामिया क्या सहूलियात फ़राहम कर रही है, जानवरों को क्या सहूलियात फ़राहम की जा रही है, यहाँ पर जो सैर व तफरीह के लिए आने वाले लोग हैं उनको क्या सहूलियात फ़राहम कर रही हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर किरण सलीम मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, पहले तो मुझे बताइएगा कि जितनी शदीद गर्मी इस टाइम पड़ रही है लाहौर में भी, बाकी दीगर इलाकों में भी, चिड़ियाघर की इंतज़ामिया यहाँ पर जानवरों को सहूलियात फ़राहम करने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए क्या इंतज़ाम कर रही है? देखिए, गर्मी या सर्दी ये मौसम का जो है एक रूटीन का चीज़ है। इसका कभी भी किसी भी जो कोई सियासी चीज़ होती है उसके साथ कभी भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपके पार्क्स, आपकी जो भी जगह हैं वो एक तारीख़ी विरसा होती हैं। तारीख़ी विरसा तारीख़ के साथ चलता है, वो कभी भी जो है ना सियासत के साथ मंसूब होकर नहीं चलता है। इस हवाले से ये है सर्दियों और गर्मियों की तैयारी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 1200 के करीब जानवर हैं जो 104 मुख्तलिफ़ नस्लों के यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक विज़िटर की तादाद है जो आ रही होती है, यानी एक साल का जो एक सालाना जो हमारा विज़िटर है वो तकरीबन 35 से 40 लाख के करीब है। और इतना ह्यूज नंबर ऑफ़ विज़िटर वो आ रहा है तो जाहिर है उसको यहाँ पर सहूलियात मैसर होनी चाहिए ताकि वो आता रहे, और इतने अरसे से आ रहा है और ये हमेशा इंक्रीज़ ही हो रहा है। फिर साथ दूसरा आता है कि जो हमारे पास एनिमल्स मौजूद हैं, एनिमल्स जो हैं यहाँ पर जैसी सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम जा रहा होता है तो कुछ चेंजेस हैं उनकी सबसे पहले डाइट में की जाती हैं। राशन स्केल को ग्रेजुअली उनके बॉडी मेटाबॉलिज्म के मुताबिक डिक्रीज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ फिर मुख्तलिफ एडिशंस होती हैं जो उनकी डाइट में की जा रही होती हैं। जो फल खाने वाले जानवर हैं उनकी डाइट में रसदार फलों का इजाफा किया जाता है, जिसमें आड़ू, खुबानी, आलू बुखारा, तरबूज, खरबूजा ये शामिल है। इसी तरीके से ग्रीन फॉडर्स में भी वही वैरायटी दी जा रही होती है ताकि जो बॉडी में वाटर रिटेंशन है वो सही हो। इसके अलावा परिंदों में ख़ास तौर पर पानी में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स दिए जाते हैं ताकि डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। मौसम की मुनासिबत से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ पिंजरों के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, और जिसमें हमारा वॉलबी शामिल है, लामा शामिल हैं, गुनाकोस शामिल हैं, ऑस्ट्रिच हैं। इसमें ये स्प्रिंकलर का फ़ायदा, और ब्लैक बियर्स, ब्राउन बियर्स ख़ास तौर पे ये मौसम में जब ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पर स्प्रिंकलर्स चलाए जाते हैं ताकि एक मौसम में जो खुशगवारियत का एहसास है वो रहे। मुसलसल चलाने से भी जानवरों के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। कुछ जानवर कीचड़ पसंद करते हैं, कुछ जानवर नहीं पसंद करते, तो उसकी हैबिटेट को भी मद्देनज़र रखा जा रहा होता है। इसके अलावा ये तो कुछ चेंजेस थे। फिर जो कुछ हाउसिंग में चेंजेस आते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमने एरियाज़ को, इंडोर्स को बंद करना होता ताकि हवा का गुजर ना हो। समर्स में इसको ओपन करके जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है उसको अवॉइड करने के लिए ग्रीन शीट्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसी तरीके से जो हमारे विजिटर्स हैं उनके लिए इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पर अगर आपने देखे हो तो पानी के चिलर्स मौजूद हैं। उसके एडिशन में सिर्फ विजिटर नंबर को देखते हुए कुछ एडिशनल हमने ड्रमियाँ भी रखी हैं ताकि विजिटर्स को ठंडा पानी जो है वो यहाँ पर मैसर हो। इसके अलावा बाकी जो अम्यूज़मेंट फैसिलिटीज़ हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं तो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं। जंगल कैफेटेरिया उसमें शामिल है, राइड शामिल है, कैमल राइड है, किडी राइड्स हैं, जंपिंग कैसल हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि विजिटर जब इनको देख रहा हो तो उसके बाद सस्ताने के लिए कहीं बैठ सके, शेड्स मौजूद हों। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आएँ तो अपने विज़िट को बेहतर बना। मैडम, ये था जो आपने बताया कि चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ये सहूलियात फ़राहम कर रही है। मैंने भी विज़िट किया है तो मैंने जो देखा है कि यहाँ पर जो शेरों के पिंजरे हैं उनके आगे जो कूलर लगाए गए हैं, अगर 4 लगे हैं या 3 हैं, उनमें से एक कूलर चल रहा है, बाकी बंद है। तो इसकी क्या वजह है? उनको क्यों नहीं चलाया गया? क्या इतनी गर्मी में एक जानवर जो है वो इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सकता है अगर उसको प्रॉपर जो है सहूलियात फ़राहम ना की जाए? सबसे पहले तो ये कि जो एनिमल्स आप यहाँ पर कैप्टिविटी में रख रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक एक्लिमेटाइज होते हैं। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि गर्मी के होते हैं, लेकिन आप उस माहौल का, अगर यहाँ पर जिस तरह से टेम्परेचर जो है उसके मुताबिक वो एक्लिमेटाइज होते हैं। स्पेशली अगर हम अपने लॉयंस और टाइगर्स की बात करें तो इसमें ऑलरेडी पंखे, बर्फ़
कूलर, ये सब इसलिए है कि अगर एक चीज़ मौजूद नहीं है, जैसे अगर लाइट गई है, अगर आपका पंखा और कूलर उस टाइम पर वर्किंग नहीं है तो बर्फ़ मौजूद हो, उनके जो पॉन्ड है उसमें या पूल है उसमें पानी मौजूद हो, ताकि जो समर से उसने जिस तरह अपना बचाव है वो कर सके। इसके अलावा इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है यहाँ पे कि आपके जो कूलर्स हैं, पंखे हैं, जो आपने बर्फ़ देनी है वो टाइम पर आ रही हो, वो मौजूद हो। उसको जो आपका मेजर गर्मी वाला हिस्सा है उसमें कोई ना कोई ये तमाम ये इन सामानों में से हो, ताकि अगर एक काम नहीं कर रहा तो दूसरा वहाँ पर कर रहा हो। बाकी डेफिनेटली मुल्क में जैसे हम देख सकते हैं कि हर हवाले से जो है कुछ एनर्जी इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं, तो इसीलिए आपको बताया कि अगर पंखा नहीं चल रहा, लाइट गई हुई है, तो उस टाइम पर बर्फ़ मौजूद होगी, एनिमल के लिए पॉन्ड में वाटर मौजूद होगा। अच्छा, दूसरा ये कि कितने मुलाजमिन यहाँ पर मौजूद हैं जो बर वक्त जानवरों को देखते रहते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत उन्हें फ़राहम की जाए। खाने की डेली की रूटीन क्या है, किस तरह से दिन जब शुरू होता है किस किस टाइम उनको खाना फ़राहम किया जाता है, कि कितनी कितनी देर बाद उनको चेक किया जाता है, और सारी जो डेली का शेड्यूल है वो ज़रा तफसील से बताओ। इसमें आपको ना जो चीज़ असल में स्पेशली आपके चैनल को जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपका जो एनिमल है ये वाइल्ड एनिमल है, ये आपका ह्यूमन बीइंग का छोटा बच्चा नहीं है जिसके ऊपर एक बंदा मुसलसल मौजूद होगा, वो ख्याल रखेगा इसने इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना है। वाइल्ड एनिमल्स की और तरह से आदत होती है, उनका बिहेवियर और तरह से होता है, और उसके बिहेवियर के मुताबिक जो शेड्यूल है, जैसे बोर्ड्स के ऊपर लिखा गया है कि उनकी नीड के मुताबिक उनको खुराक फराहम की जाती है, तो वो मैं तरीकाकार पूछ रहा हूँ कि किस तरह से। हाँ जी, अब आपने कैसे पता चलता है ना, आपने अब अपने सवाल को रियलाइन किया, पहले आपका सवाल और था। इस हवाले से यूं है कि देखिए जो हमारा दिन का आगाज़ है, आपने इसमें 2-3 मुख्तलिफ बातें की हैं, मैं आपकी हर बात का जवाब इसमें देना चाहूँगी। आपके जो हमारे यहाँ पर जो कीपर्स हैं स्पेसिफिकली वो हैं जो एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्वीपर स्टाफ है, मालियों का स्टाफ है, टेक्निकल यूनिट है, ये प्रॉपर यूनिट्स हैं जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। इनमें सिक्योरिटी यूनिट 24/7 ऑपरेट करता है। कीपर्स को जब हमें अगर किसी एनिमल पे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है तो वो भी 24/7 ऑपरेट करता है। इसके अलावा हमारे पास इन हाउस यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है जहाँ पर हमारे कीपर्स और हमारा वेट स्टाफ होता है। जब ज़रूरत पड़े हम 24 घंटों में से किसी भी वक्त उन्हें उस पर कॉल कर सकते हैं। वापस आते हैं आपके सवाल की तरफ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर शेड्यूल है। सुबह 7 बजे यहाँ पर रूटीन का आगाज़ हो जाता है। 9 बजे हमने ज़ू ओपन करना होता है विजिटर्स के लिए। उससे पहले जब कीपर आता है उसने अपने एरिया को चेक करना है, अपने एनिमल को जो शाम की शिफ्ट से, रात की शिफ्ट से या सुबह वाली शिफ्ट से जो जा रहा है उससे उसने उसको जब वसूल करना है, उसमें चेक करना है कि जानवरों की तादाद, जानवरों की हालत कैसी है। अगर किसी भी एनिमल या कोई बर्ड कोई अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहा है, उसको किसी भी किस्म का कोई इशू है, वो फौरी तौर पे उसको वेटनरी सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेगा, ताकि जब डॉक्टर आता है और उसने अपने राउंड का आगाज़ करना है तो वो सबसे पहले उस एनिमल के ऊपर जाए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद 9 बजे जैसे मैंने बताया कि ज़ू विजिटर्स के लिए ओपन हो जाता है। 9 बजे तक हमारी सफाई का मरहला सारा मुकम्मल हो चुका होता है। 10 से 12 बजे जो फीड का टाइम होता है, 10 से 12 बजे का मतलब ये है कि 10 बजे राशन आता है। इस राशन को क्वालिटी क्वांटिटी चेक की जाती है। एक राशन कमेटी है प्रॉपर विच इज़ हेडेड बाय डिप्टी डायरेक्टर एंड वेटनरी ऑफिसर, उसमें हमारे बाकी स्टोर के भी मुलाजिमीन शामिल होते हैं। इन्होंने चेक करना होता है राशन को और फिर वो फूड प्रिपेयर होता है और फिर इसकी डिलीवरी शुरू होती है 11 से 12 के दौरान। इस दौरान तमाम एनिमल्स को फूड दे दिया जाता है। 12 से 3 फिर एक रेस्ट टाइम आता है जो कीपर का होता है। उसके बाद फिर 3 बजे दोबारा जिन एनिमल्स में सेकंड टाइम जो राशन डाला जा रहा होता है उनको वो फराहम किया जाता है। और इसके अलावा कुछ इंक्लोजर्स में जैसे डियर पार्क है, हमारे दूसरे जो बर्ड्स आ जाते होते हैं, उसमें अगर कोई विजिटर्स ने कुछ थ्रो किया हुआ है, कोई लिटर थ्रो किया हुआ है, कोई गार्बेज है, बच्चे जैसे खा के शॉपर फेंक देते होते हैं, हमारी आवाम को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो उसमें हम उसको भी रिमूव कर रहे होते हैं। तो इनका एनिमल्स का एक स्पेशल टाइम है आपने जिसमें उसको ऑपरेट करना है। बाकी उस एरिया में गार्ड हर मौजूद होता है। ये जो टाइम्स आपको बताए हैं, जो टाइमिंग है, इसमें कीपर भी उस एरिया में मौजूद होते हैं। अगर किसी भी एनिमल को खुद से जानवरों को कोई चीज़ खिलाने की इजाज़त नहीं है? नहीं, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये आपने मुख्तलिफ जगह पे बोर्ड देखे होंगे। अंडर द एक्ट उनको इस पर जुर्माना किया जा सकता है क्योंकि ये जानवरों के लिए बेहद नुकसान। कितना जुर्माना होता है इसका? जुर्माना अगर उसका जो अंडर द एक्ट आप जुर्माना 3000 तक कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि विजिटर्स को आराम से बताया जाए और विजिटर्स अगर उनको समझाया जा रहा हो तो कुछ इसमें समझ भी जाते हैं। अदरवाइज़ नहीं हो तो हमारा एक तरीका कार होता है कि हम उनको ज़ू से बाहर भेज देते हैं, बिकॉज वो ज़ू के एनिमल्स के लिए उस टाइम पर नुकसान पहुँचा। अच्छा मैडम, मुझे बताएं कि आने वाले वक्त में लोगों को मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और कौन से नए जानवर हैं अगर आपने सोचा कि नए मुतारिफ़ करवाए जाएंगे लोगों को?
ज़ू में देखें सबसे अहम चीज़ ये है कि एक इसका 24 एकड़ का जो एरिया है, इसमें आप हर वक्त नया एनिमल नहीं ऐड कर सकते। अगर कोई ये समझता है ना कि यहाँ पे हर वक्त कोई नया एनिमल आ रहा है, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि जो एनिमल्स यहाँ पर मौजूद हों वो अच्छी हालत में हों, हम उसकी एनिमल कंजर्वेशन कर सकते हो, विजिटर के लिए वो रिक्रिएशन और एजुकेशन का पर्पज़ हो और यहाँ पर उनकी ज़िंदगी अच्छी हो। उसमें सबसे अहम ये है कि जो एनिमल्स यहाँ पर मौजूद हैं उनकी पेयरिंग को जो है हम इंश्योर रखते हैं कि वो पूरी हो। 2016 से 18 का एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने एनिमल प्रोक्योरमेंट की थी, कुछ नई स्पीशीज़ ऐड की थी जिसमें जिराफ शामिल है, लामा, गुनाकोस और हमारा जो वाइट लॉइन है ये शामिल है। इसके अलावा टाइगर्स और लॉइन्स जो हमारे दूसरे ब्राउन लॉइन्स हैं, इनकी पेयरिंग को, इनके ग्रुप स्ट्रक्चर को, वॉलबीज़ को, इसको मेंटेन किया गया था। तो इसलिए इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे दो एनिमल्स हैं, राइनो और हिप्पो, इनके लिए जो इनका पेयर है उस पेयरिंग को हम मुकम्मल कर सके, जिसके लिए ऑलरेडी ये इन प्रोसेस है। इसको फेडरल मिनिस्ट्री ने अब इसके लिए परमिट इशू करने हैं, जिसके बाद ये जानवर यहाँ पर आ सके। अच्छा मैडम, माहाना यहाँ पर विजिटर्स की तादाद कितनी है और जो चिड़ियाघर है वो माहाना कितना रेवेन्यू जनरेट करता है? देखिए, माहाना यहाँ पर जो हमारा विज़िटर, मैंने आपको बताया कि साल का तकरीबन 35 लाख के करीब विज़िटर आ रहा है। तो उस हिसाब से हर महीने का मुख्तलिफ है, जिसमें ईदें होंगी उसमें विज़िटर का ट्रेंड ज़्यादा होगा, जिसमें कोई गेजेटेड हॉलीडे होगी उसमें उसका ट्रेंड ज़्यादा होगा। इस हवाले से ये है कि पूरे साल का जो हम ज़ू का ख़र्चा कहेंगे वो तकरीबन 19 करोड़ के करीब इसका ख़र्चा है। अच्छा, यहाँ पर आने सैर व तफरीह के लिए आने वाले लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहें? यही कि जो जब कोई भी जो इदारा है जो इस तरह का है वो आपका तारीख़ी विरसा है, वो हम सब की इमानत है, हम सब का फ़र्ज़ है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो इसको विज़िट कर रहे हैं कि इसकी बेहतरी के लिए हम अपना अपना किरदार अदा कर सकें। स्पेशली जैसे लाहौर ज़ू है तो यहाँ पर हमारी विज़िटर से यही गुजारिश होती है कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग को के इस्तेमाल को जो है वो हम कम से कम करें और ख़ास तौर पर कुछ भी खाने पीने के बाद इसको प्रॉपरली जो है बिन में थ्रो करें ताकि ये जानवरों के लिए नुकसानदेह ना हो। जी बिल्कुल, डेप्यूटी डायरेक्टर किरण सलीम हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना था कि यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आने वाले लोगों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं और जानवरों के लिए भी इतनी शदीद गर्मी में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और दूसरा, जो यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए लोग आते हैं उन्हें इस चीज़ का शऊर होना चाहिए कि यहाँ पर जो है जानवर हैं उनको आप खुद से कुछ खाना नहीं खिला सकते, इसका बाकायदा जुर्माना है, क्योंकि अगर उनको कोई नुकसान होता है तो उसके वो खुद ज़िम्मेदार होंगे और उनको बाकायदा जुर्माना भी किया जाएगा जो कि 3000 तक होता है। लेकिन उनका कहना है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे के यहाँ से समझा के भेजें। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान ज़िशान अली को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।